काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हुई और कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस इसमें लिए गए, चाहे भर्तियों का निर्णय हो या फिर इसके अलावा कहीं पैरामेडिकल संस्थानों में जो भर्तियां करनी है वो, और फिर रहबरे खेल के जो टीचर्स हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी। इसके अलावा कौन कौन से और महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो इस बैठक से सामने निकल कर आए हैं? जैस्मिन, आपने महत्वपूर्ण निर्णय गिनाए हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग कल देर रात को शाम को हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद एलजी मनोज सिन्हा ने की, और उसमें चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू के साथ साथ जो एडवाइज़र हैं वो थे, राजीव राय भटनागर थे, और बाकी जो टॉप ऑफिशियल्स थे। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला किया गया है वो है एनडीपीएस, जो नारकोटिक ड्रग रिलेटेड केसेस हैं उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, वो बनाए जाएंगे, और उसके लिए प्रावधान भी रखा गया। उसमें जो पैसा लगेगा तकरीबन 5 करोड़ रुपए का है, 4.25 करोड़ रुपया इसमें लगेगा। इसमें क्या होगा कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स को नियुक्त किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें जम्मू है, श्रीनगर है, पुलवामा, इसी तरह से बारामूला। ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कश्मीर वैली के 4 और जम्मू का 1 डिस्ट्रिक्ट है। 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये खोले जाएंगे, कोर्ट्स खोले जाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नारकोटिक ड्रग रिलेटेड, एनडीपीएस रिलेटेड जो केसेस हैं उनकी सुनवाई होगी। उसके लिए जजेस भी नियुक्त किए जाएंगे, और जो उसमें कोर्ट्स में जो स्टाफ लगता है उसके लिए भी अलग से नियुक्ति की जाएगी, उनकी नियुक्ति की जाएगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट ने, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कई लिटिगेशन पर फैसला दिया था, जो यहाँ पे केसेस के रिलेटेड दरखास्तें दी गई थी कि इनकी अलग से पैरवी हो, अलग से कोर्ट्स बनाए जाए। तो उसी पर हाई कोर्ट ने फिर एक डायरेक्शन दी थी जम्मू कश्मीर सरकार को कि यहाँ पे अलग कोर्ट एनडीपीएस रिलेटेड केसेस की सुनवाई के लिए बनाए जाएं। तो अब सरकार ने इस चीज़ को माना है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने उसका अप्रूवल दिया है। 5 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जिसे मैंने कहा जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला और अनंतनाग, तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बनाए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये 500 से ज़्यादा केसेस इन डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं कि जो एनडीपीएस के केसेस हैं इनके इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा देखा गया है कि 500 से ज़्यादा केसेस सुनवाई के लिए कोर्ट्स में पेंडिंग है एनडीपीएस से रिलेटेड। तो उसी को भी देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब इन 5 डिस्ट्रिक्ट में पहले चरण में ये कोर्ट बनाए जाएंगे, और उनकी सुनवाई वहाँ पे जो ड्रग रिलेटेड, नारकोटिक ड्रग रिलेटेड केसेस हैं उनकी सुनवाई होगी। क्योंकि ड्रग का जो चलन है, आपको पता है जैस्मिन, हम बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ऐसा भी है कि पहले 5 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया, उसके बाद हो सकता है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये कोर्ट बनाए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ एनडीपीएस रिलेटेड केसेस की ही सुनवाई करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि जो रहबर खेल के जो टीचर्स हैं, देखिए बहुत सारे टीचर्स, तकरीबन 1700 कुछ टीचर्स हैं, 1724 टीचर्स हैं जो रहबर खेल में नियुक्त किए गए हैं, जिनको मंथली बहुत ही कम मीगर पैसा मिलता है, उनकी सैलरी मिलती है। तो उसमें उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की गई है, 50% की वृद्धि उस सैलरी में की गई। और ये भी बड़ा पुराना एक मांग थी, उस पर सरकार ने पहले भी एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन भी दी थी, और रिकमेंडेशन के आधार पर अब सरकार ने ये माना है कि जो रहबर खेल में जो नियुक्तियां की गई थी फिजिकल टीचर्स की, उनकी जो मंथली हॉर्नम है उसमें 50% की वृद्धि की जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है, और बहुत ही एक खुशी लाया है जो रहबर खेल में काम कर रहे हैं, जो फिजिकल टीचर, सपोर्ट्स टीचर्स हैं मुख्तलिफ अनेक स्कूलों में। तीसरा जो है, जो बहुत दिनों से जो नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो बीडीएस है या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो नर्सिंग स्टाफ है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में, उनकी भी भर्ती की जाएगी, उनकी भी जो वैकेंसीज हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो यहाँ डॉक्टरों की तो कमी है ही, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी भी, जो और बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भी भारी कमी, जैस्मिन हम बार बार इस पर बात भी करते हैं, भारी कमी पाई जाती है। तो अब सरकार ने इस पर एक कदम उठाया है, और जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी नियुक्ति अब की जाएगी, और उनकी जो सारी वैकेंसीज हैं उनको धीरे धीरे फिलअप किया जाएगा। तो एक बहुत ये जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, इससे लगता है कि जो सरकार का जो एक
मिशन है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का जो मिशन है कि धीरे धीरे जितने भी जहाँ जहाँ पे लूप होल्स हैं, जहाँ जहाँ पे लोगों को जो डिमांड्स हैं या जो कई दिनों से लंबित चीज़ें हैं, तो उनको धीरे धीरे सॉल्व किया जाए। अब क्योंकि देखिए, मैंने जिस तरह से ड्रग्स की बात की, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक ड्रग जो है, एक बहुत बड़ा नारकोटिक ड्रग जो है, एक बड़ा ज़बरदस्त एक प्रॉब्लम बन के उभरा है। और जो टेररिज्म है, नारकोटिक टेररिज्म का, उसमें एक बड़ा चलन रहा है नारकोटिक ड्रग की वजह से। यहाँ पे जो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है और बहुत सारे यूथ जो हैं वो इसमें धीरे धीरे गिरफ्त हो रहे हैं। और हमारे जो नियबरिंग कंट्री है वो भी कोशिश करता है कि यहाँ पे ड्रग का चलन बढ़े। तो लेकिन अगर ये कोर्ट अलग से इस चीज़ को डील करेंगे तो उसकी सुनवाई भी तेज़ी से होगी, और जब सज़ा किसी को मिलेगी जो इसमें लिप्त पाया जाता है, तो इससे दूसरों को एक एग्जाम्पल सेट करने में और सोसाइटी में ड्रग जैसा चलन, नारकोटिक ड्रग का जो चलन है, उसको समाप्त करने में एक बड़ा ही एक हम ये कह सकते हैं उसमें मदद मिलेगी। तो सरकार की ये है, सरकार की मंशा है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की कि जितने भी इस रिलेटेड जो नारकोटिक ड्रग रिलेटेड केसेस हैं, उनकी सुनवाई जल्दी हो और उनका जो फैसला है जल्द से जल्द हो। और ये एक बड़ा कदम है। दूसरा, जो जिस तरह मैंने कहा, जो यहाँ बिल्कुल समीर, कई बड़े निर्णय इस बैठक से निकल कर आए हैं सामने, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में ये निर्णय लिए गए हैं। चाहे ड्रग्स पर काबू पाने के लिए, इस तरह के केसेस की जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट्स खोलने की बात कही हो, फिर रहबरे खेल, मुझे याद है कि कुछ समय पहले वो लोग इस बात को लेकर आंदोलन भी कर रहे थे और उन्होंने प्रदर्शन भी इस बात को लेकर किया था। उनके मानदेय में एक साथ 50% की वृद्धि करना, यह भी कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा जो भी कदम उठाए गए हैं वो जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में है। बहुत शुक्रिया समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।